नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई बड़ी जीत। सोमेश्वर हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। हनुमान जी को मिठाई का लगाया भोग। काशीपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कोटद्वार दौरा। अधिकारियों से मिलकर कार्य समितियों की निर्देश। जनता दरबार सुनी लोगों की समस्या। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित पड़े मामलों की हुई सुनवाई। 161 केसों का सहमति से निपटारा। और श्री हेमकुंड साहिब की शुरू होगी यात्रा। जिलाधिकारी ने पैदल यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को सुचारू करने का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार किए जा रहे काम। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आज दूसरा दिन है। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथी बड़कला में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। महोत्सव में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जा रही है जानकारी। साथ ही साथ फूड कोर्ट के भी लगाए गए हैं स्टॉल, जिसमें मिलेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। महोत्सव में श्री अन्न केंद्रीय होगी चर्चा। वैज्ञानिक सत्र, संबंधित संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और प्रदान की जाएगी प्रस्तुतियां। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी 4 दिवसीय उत्तराखंड अन्न मिलेट्स महोत्सव के दूसरे दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार किया जा रहा कार्य, इसलिए 4 दिवसीय अन्न मिलेट्स महोत्सव का दूसरा दिन आज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, उसको देखते हुए अन्न मिलेट महोत्सव का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार लगातार श्री अन्न महोत्सव यानी जो अन्न मिलेट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को पर्वतीय राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र से जो उत्पादित अन्न है, मोटे अनाज है, उनको ब्रांडिंग के तौर पर जनता के बीच में उपलब्ध एक मार्केट तैयार करा रही है। जिस कड़ी में उत्तराखंड में 4 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन का आज दूसरा दिन है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यानी हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के कृषि मंत्री रहेंगे, हरियाणा के कृषि मंत्री रहेंगे, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री रहेंगे। और ये शुरुआत इस वजह से भी स्फूर्ति ज्यादा जरूरी है कि मोटे अनाज को पहले ये समझा जाता था कि मोटे अनाज गुणवत्ता परख नहीं होता है, लेकिन जब इसकी वैज्ञानिकता की प्रमाणिकता सरकारों ने जनता के सामने रखी है, कारोबारियों के सामने रखी है, उसके बाद जो मेडिकल चिकित्सक के तौर पर इसकी उपलब्धता बताते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोटा अनाज अगर आप खाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक के जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए उपलब्ध होंगे आज के दौर में, क्योंकि आपके पास शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध हवा के साथ साथ वातावरण अच्छा नहीं है। ऐसे में
क्योंकि अगर आपको अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो आपको ऑर्गेनिक पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में जो उत्पाद होते हैं, चाहे वो पहाड़ी राजमा है, पहाड़ी आलू है, या फिर तुअर की दाल है, या फिर उड़द की दाल है, या मोटा अनाज है, मोटे अनाज को उपलब्धता पूर्ण मनवे के साथ साथ झंगोरा है, इन चीजों को एक अच्छा मार्केट उपलब्ध कराने के लिए 4 दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें इसकी ब्रांडिंग की जाएगी। मोटा अनाज किस की दक्षता पर इसका बीज तैयार किया जाएगा, बीज तैयार करने के बाद इसमें किस प्रकार की खाद या उर्वरक क्षमता इसकी बढ़ाई जाएगी और किस प्रकार की मिट्टी में इसको उत्पादित किया जाएगा। उसके बाद इसका साइंटिफिक वैल्यू जनता के लिए यानी आम पब्लिक के लिए किस तरीके से वो उनके शारीरिक क्षमताओं को मजबूत करने में काम आएगा, इसके लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको शुभारंभ किया था और ये 4 दिवसीय तक चलेगा। एक अच्छा बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय जो लोग हैं वो इसकी खेती करेंगे तो किसानों को भी, औद्यानिक के जो काश्तकार हैं उनको भी आगे बढ़ने में बल मिलेगा और कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से भी एक आमदनी का जरिया बनेगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक रूप से भी एक मजबूती मिलेगी और जो ये सेमिनार आयोजित हो रहा है इसमें क्या लगता है आपको जो स्टार्टअप्स है इनको भी काफी एक बूम मिलेगा, एक इनको प्रोत्साहन मिलेगा? बिल्कुल, स्फूर्ति आपने सही कहा है। देखिए, अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग पॉलिसी है। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में तमाम महिला स्वयं सहायता समूह यानी ऐसे-ऐसे एनजीओ संचालित हैं जो मिलेट्स पर काम करेंगे। मिलेट्स के कई सेगमेंट हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसके सेगमेंटों की प्रामाणिकता के आधार पर उनको अलग-अलग सत्रों में डिवाइड किया गया है। यानी कोई बीज पर काम करेगा, कोई बाजार पर काम करेगा, कोई उर्वरक क्षमताओं पर काम करेगा, कोई किसानों के प्रशिक्षित करने पर काम करेगा। यानी वैज्ञानिकता के साथ-साथ आधुनिकता दोनों का समावेश इसमें होगा, उपलब्ध बाजार होगा और अच्छी दर जब एक काश्तकार को मिलेगी, एक किसान को मिलेगी, तो वो उस बीज को या उस अनाज को उसकी पैदावार बढ़ाने में कोशिश करेगा। उसकी जो रोजगार की जो दिनचर्या है, रोजमर्रा की जो दिनचर्या है, जिससे उसका रोजगार होता है, उसकी आय में इजाफा होता है, तो वो उस तरफ इस पर फोकस करेगा। आज सबसे बड़ी बात है, जब बाजार उपलब्ध होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर किसान जोर देगा। किसान जब जोर देगा तो मोटा अनाज तैयार होगा, मोटा अनाज जब तैयार होगा तो उपलब्ध बाजार मिलेगा, बाजार मिलेगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन वालों को काम मिलेगा, ऑर्गेनिक फूड खरीदने वालों के लिए काम मिलेगा। जो मेडिकली तौर पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं अस्पतालों के बिल चुकाते चुकाते, उन लोगों को भी एक राहत मिलेगी कि ऐसा अनाज वो खाएं ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत बन सके, संबल बन सके। तो उसको लेकर के सरकार की ये कोशिश है कि मोटे अनाज को, प्रधानमंत्री ने जब मोटे अनाज को पूरे देश में तो उसका बढ़ावा देने के लिए जो प्रण लिया है, तो ऐसे में राज्य सरकारें, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें और उसमें शामिल उत्तराखंड की धामी सरकार इसी कड़ी में जोर दे रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत पर सोमेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान को मिठाई का भोग लगाकर खुशी जताई। सोमेश्वर चौक पर ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर कुंदन सिंह भंडारी के नेतृत्व में पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया, साथ ही साथ मिठाई बांटकर खुशियां जताई। ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर कुंदन सिंह भंडारी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने देश की जनता से झूठी घोषणाएं की है, देश की जनता ने मोदी सरकार को सबक सिखाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को मिली जीत पर कांग्रेस द्वारा मिठाई वितरण किया गया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान कांग्रेस ने महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनकर आई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धनबल से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है।
ये जनता के लिए भी संजीवनी है, क्योंकि जनमत का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया था। पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार आई थी और जिस तरीके से सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, जनमत का अपमान किया, तो इस बार जनादेश ने ये बताया कि जब जब आप जनमत का अपमान करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जवाब ही नहीं, पूरा हिसाब दिया है। पूरे देश के अंदर 9 साल में इस पार्टी ने सांप्रदायिकता, कहीं पर बेरोजगारी की, महंगाई की, पूरे देश के अंदर ये जवाब नहीं देंगे कि किस तरह पुलवामा में 40 लोग हमारे शहीद हुए। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके इस देश को, इस खूबसूरत देश को, इस अभूतपूर्व जो हमको मैंडेट मिला है, वो इस बात का सबूत है कि भगवान श्री राम के नाम को इस्तेमाल करने वाले ये लोग आज बजरंगबली के नाम पर ऐसा पिटे। हल्द्वानी पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई के लाख दावे करती हो, लेकिन पुलिस के दावे राजपुरा क्षेत्र में हवाई साबित हो रहे हैं। बता दें कि स्मैक, चरस, शराब और सट्टेबाजी के खिलाफ अब राजपुरा की महिला और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजपुरा क्षेत्र में नशे का खुलेआम कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस आंख बंद कर बैठी है। स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा उठाते हुए पुलिस प्रशासन को नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। राजपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र बाली ने पुलिस को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। ये लोग अपना नशा बंद कर दें, यदि भी वो नशा बंद नहीं करेंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा प्रशासन के खिलाफ और आमरण अनशन भी करूंगा। मैं ये 2 दिन बाद यानी 3 दिन का समय दे रहा है और 3 दिन में मैं जो है आमरण अनशन के लिए इसी चौराहे पे, संतोषी माता मंदिर के चौराहे पे यहाँ बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा। यहाँ जुए, सट्टेबाजी, स्मैक और बहुत सारे नशे हैं जो यहाँ पे क्षेत्र में चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से नशा का पूरा जो काला धंधा है, व्यापार यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत दूर चले जाए यहाँ से। और हम भैया के साथ हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र से नशा मुक्ति हटाएं। इसमें जब आप मेरे संज्ञान में इस चीज़ को ला रहे हैं और लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में लाया है, तो इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी नशे में लिप्त होगा उसको जेल को सलाखों के। उत्तराखंड में बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत गौकशी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने की सूचना मिली है। घायलों को तत्काल रुड़की अस्पताल भेजा गया। एसएसपी के आदेश पर क्षेत्र की घेराबंदी कर फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। काशीपुर में जसपुर खुर्द स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित भाजपा के संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले के ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओबीसी समाज के लिए किए गए कार्यों से समाज को अवगत करवाना है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओबीसी आयोग का गठन करके संवैधानिक दर्जा ही नहीं देना बल्कि ओबीसी समाज के 27 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इस देश की माताएं बहनें बेटियां स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैं शौचालय बनाने का काम करूंगा। मैं सबके लिए लैट्रिन बनाऊंगा ताकि गरीब माताओं बहनों को बेटियों को जंगल में खेत में ना जाना पड़े और अंधेरे की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। मैं शौचालय बनाऊंगा। तो ध्यान देना भाइयों, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बहुत हल्का आदमी है, ये शौचालय बनाने की बात करता है। तो जो कांग्रेस में विद्वान लोग हैं, जो गांधी जी के जमाने के कांग्रेसी, उनके विचार भारत से प्रेरित उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। इसलिए उन लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करने का संकल्प लिया लाल किले से जेपी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय कोटद्वार के वार्षिक उत्सव के आगमन पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। विधानसभा अध्यक्ष के कोटद्वार आने की सूचना मिलते ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार पहुंचे, जहां प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की मांग की गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विधानसभा अध्यक्ष बचती हुई दिखाई दी और महाविद्यालय के पीछे के गेट से भागती हुई नजर आई, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक आम नागरिक को थप्पड़ मारने और महापौर हेमलता नेगी पर गलत आरोप लगाने का यूथ कांग्रेस विरोध करती है और प्रेमचंद अग्रवाल को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल की सदस्यता रद्द नहीं की है। प्रेमचंद अग्रवाल जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने एक आम नागरिक ने थप्पड़ मारा, जो सोशल मीडिया में कई बार वायरल हो रहा है, अभी तक वायरल हो रहा है, जो जिसके मामले में प्रेमचंद अग्रवाल में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। परंतु विधानसभा अध्यक्ष जो कोटद्वार की विधायिका है ऋतु खंडूरी द्वारा उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, जिसकी मांग को लेकर हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। काले पट्टी देकर बीते 2 दिनों से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार दौरे पर है, जहां वे अधिकारियों से मिलकर उनको विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश दे रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कोटद्वार स्थित कैंप कार्यालय में जनता दरबार भी लगाया,
जहां आम जनसभा अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा, जिसमें से कई समस्याओं का विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी त्वरित निर्णय लेने वाली विधायकों की लिस्ट में शामिल है। जनता आती है, जब भी मैं पहुंचती हूँ तो जनता यहाँ पहुंचती है और अपनी प्रधानमंत्री आवास से लेकर आर्थिक दिक्कतों से लेकर हेल्थ के इश्यूज से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और मेरा प्रयास, सड़क बहुत आवश्यकता है तो पूरे कोटद्वार में, तो मेरा प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी से हम इन चीज़ों को निस्तारण कर पाएँ वो मैं यहाँ बैठ के करती हूँ। राष्ट्रीय लोक अदालत से लोगों को राहत मिल रही है। बीते रोज उत्तरकाशी की जिला अदालत में जिला जज ने सभी वादी प्रतिवादी को सूचित किया है, जिसमें से 175 केसों में 161 केसों का शांतिपूर्वक निपटारा किया गया। जिला जज का कहना है कि मैक्ट के तहत सबसे बड़ा केस 21 लाख का अवार्ड है। कोर्ट में लंबित पड़े छोटे छोटे केस बेवजह ही कोर्ट का समय जाया करते हैं। अदालत में बैंक और विभाग को भी बुलाया गया। मैक्सिमम कोशिश है, प्रयास है और अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया जा रहा है और सभी लोगों को इन्वाइट भी किया गया है और सूचित भी किया गया है लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने का और अपने मामलों को निस्तारण कराने का प्रयास जारी है। ये देखिए, एक केस जब राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं होती तो वो केस चलता है, लेकिन जब इस तरीके से कोई चीज़ आती है तो वो प्रयास पूरा रहता है कि वाद जो बहुत दिनों तक लंबित है वो अब उतने दिन लंबित नहीं रहेगा। इसका प्रयोजन यही होता है कि अधिक से अधिक फायदा हो लोगों का। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 100 के ऊपर जो है लगभग जो है डिसाइड हुए, जिसमें तमाम जो है केसों में सुलहनामे के आधार पर ये डिसाइड होते हैं। जैसे उपभोक्ता के हैं, मोटर एक्सीडेंट के हैं, कुछ बैंकिंग के केसेस होते हैं जो सुलहनामे के आधार पे जो है। हिलबर्ट स्कूल मसूरी में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी की गई, जिसमें स्कूल छात्र छात्राओं ने अत्याधुनिक हथियारों को देखा और रोमांचित होकर बल के जवानों से विभिन्न सवाल भी किए। मेले में आयोजित विभिन्न स्टॉलों में लगे व्यंजनों का आनंद उठाया। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावक भी मौजूद रहे। इस दौरान लकी ड्रॉ में भी प्रतियोगी प्रतिभाग किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार छात्र छात्राओं को दिए गए। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि बच्चों में पाठन के लिए खेल और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए जोश का संचार किया है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आफ्टर बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट, उनका रिलैक्सेशन हो जाता है थोड़ा बच्चों पढ़ाई से। दूसरा ये एक मार्केटिंग बच्चों को सिखानी है। एक उनको एक लिमिटेड अमाउंट के कूपन मिलते हैं स्कूल से, जो कैश मनी नहीं होता, टोकन मनी नहीं होता, वो उनको उस कूपन से परचेसिंग करना पड़ता है, अपना खाएं खेलें और बजटिंग करें अपने आप को। तो बच्चे आगे लाइफ में जब कॉर्पोरेट में जाएंगे या अपना फैमिली बनाएंगे तो अपने पैसे को कैसे डिवाइड करें, कैसे यूज़ करें, उस तरीके की मार्केटिंग है यहाँ पे। ठीक है, फिर उनके एक लकी ड्रॉ होते हैं यहाँ पे। लकी ड्रॉ में ये होता है कि अपने प्रोडक्ट्स को हम कैसे बेच रहे हैं। 20 रुपये का टिकट होता है, उसमें 1000 रुपये के हमारे लकी ड्रॉज होते हैं। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 2 गांव लाजी गांव और पोखनी गांव में जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। वहीं लांजी पोखनी गांव के स्थानीय ग्रामीण अपने गांव में सड़क जैसी सुविधा ना होने के चलते काफी दुखी रहते हैं, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गांव के सड़क की समस्या को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पिछले दिनों जन टीवी ने इन दोनों गाँवों की समस्या को पूरी तरह से प्रमुखता से दिखाया गया और आखिरकार सरकार के कानों तक लांची पोखनी गांव की समस्या पहुंच गई और उत्तराखंड सरकार के द्वारा लांची पोखनी गांव के लिए 2,35,28,000 की धनराशि स्वीकृत हो गई है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी स्थानीय ग्रामीण जन टीवी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सर्वप्रथम क्षेत्रीय पत्रकार
नवीन भंडारी जी का अपनी पूरी ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो हमारी यातायात की समस्या से हम लोग विभिन्न थे उसको सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारी समस्या को सुना, एक दूरस्थ क्षेत्र की समस्या को सुना और हमें जो है एक आस की किरण जगाई। हमारे ग्राम सभा में आए और हम लोगों की जो है मूलभूत समस्या को उन्होंने जो है उत्तराखंड सरकार को पहुंचाने का काम किया है, इसलिए उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ साथ उत्तराखंड सरकार को भी जो है धन्यवाद देते हैं कि जो कि हमारी समस्या का जो है शीघ्र उन्होंने निराकरण किया है। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस दूरस्थ गांव के समस्या को आपने सुना और हम इस समस्या को हम अब इस सड़क मार्ग से जुड़ सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में अभी करीब 8 फीट बर्फ है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर, हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर रेलिंग, पार्किंग मोड, सुधारीकरण, अप्रोच मार्ग, पुल, रेल शेल्टर आदि को बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। काशीपुर में ओबीसी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। काशीपुर के जसपुर खुर्द स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित भाजपा के संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले के ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें उनका एक अपना जो एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा, उसकी आज ये काशीपुर जिले की जो हमारा संगठनात्मक जिला है उसकी एक कार्य समिति है। इससे पहले हमारी रुद्रपुर में प्रदेश की कार्य समिति हुई थी और प्रदेश की कार्य समिति के बाद सभी जिलों में जो हमारे 19 जिले संगठनात्मक है उत्तराखंड में, सभी में अलग अलग तिथियों पर ये जिला कार्य समिति चल रही है। मेरा भी इधर 9 तारीख से प्रवास लगातार है। मैं इधर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ऐसा करके सब जगह मेरा प्रवास हुआ। आज काशीपुर में भी मेरा किसी निमित्त ये। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।